हेलो एवरीवन। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब्स का नॉलेज बहुत जरूरी है, क्योंकि हम दिन भर जो बात करते हैं तो कई तरह के हम एक्शंस के बारे में बात करते हैं। अब सुनने में देखने में तो बहुत इजी फील हो रहा है, अरे वर्ब्स है, एक्शन है, क्या है, लेकिन इसके टाइप्स को, इसका यूज को, इसके कंडीशंस को समझना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि अगर हम इसको बढ़िया से नहीं समझ पाए तो फिर हमारा ट्रैक गड़बड़ा जाता है। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं। वर्ब, इसका डेफिनेशन का अकॉर्डिंग है हमारा एक्शन। तो ऑल द एक्शंस आर वर्ब्स। तो जितने भी तरह के काम हो, खाना पीना, लेना देना, उठना बैठना, रोना धोना, जीना मरना, सब के सब वर्ब्स हैं। अब इसके टाइप्स में आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके दो टाइप्स हैं, मेनली इसके दो टाइप्स हैं, टू टाइप्स। एक हो गया हमारा मेन वर्ब और दूसरा टाइप है हमारा हेल्पिंग वर्ब, जिसको भाई लोग एक्जुअलरी वर्ब भी बोलते हैं। तो चलिए पहले मेन वर्ब की चर्चा करते हैं कि मेन वर्ब क्या है। पहले मेन वर्ब जानेंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन वर्ब्स। ये मेन काम को करेगा, जैसे खाना पीना, लेना देना, ये मेन एक्शंस को ये दिखाता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन वर्ब्स। एक है आपका ट्रांजिटिव, दूसरा है इंट्रांजिटिव। अब इसको कैसे जानिएगा? तो ट्रांजिटिव वर्ब ये रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, इसमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए, नहीं तो सेंटेंस का मीनिंग जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जैसे हम बोले, जरा देखो तो मोहित क्या कर रहा है? सर मोहित खेल रहा। कंफ्यूजन है, क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है, कबड्डी खेल रहा है, चेस खेल रहा है, क्लियर नहीं हुआ। रिप्लाई आ गया कि मोहित खेल रहा, बट कंफ्यूजन रह गया। तो इसमें यही होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए टू कंप्लीट इट्स सेंस। जैसे आई ईट एन एप्पल, तो अगर आप इस एन एप्पल को हटा दीजिएगा, आई ईट मैं खाता हूं, क्या खाता हूं, कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है। यू राइट, अब यहां पे यू राइट आप लिखते हैं, तुम लिखते हो, पता चल रहा है क्या लिखते हो? नहीं पता चलता है। तो यू राइट अ पोएम, जब आप अ पोएम जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको डाल देते हैं तो ये फिर पूरा मीनिंग क्लियर करा देता है। सेकंड, जब हम इंट्रांजिटिव के बारे में बात करते हैं तो ये नो ऑब्जेक्ट, इसको कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ये बिना ऑब्जेक्ट का ही मीनिंग क्लियर कट करा लेगा। जैसे कि आई स्लीप, मैं सोता हूं, इसमें आपको कुछ चाहिए और नहीं। यू लाफ, आप हंसते हैं, तो यहां आपको कुछ भी नहीं चाहिए, ये क्लियर कट हो गया। हंसना, रोना, सोना, ये सब में हम क्या पाते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, मीनिंग क्लियर करा लेता है। तो मेन वर्ब के दो टाइप्स की चर्चा हो गई, एक ट्रांजिटिव है, दूसरा इंट्रांजिटिव है। और अब हम आते हैं हेल्पिंग वर्ब की ओर, क्योंकि इसका इंग्लिश वर्ल्ड में बहुत रोल है। बिना हेल्पिंग वर्ब का हम बहुत से सेंटेंसेज को क्लियर नहीं करा पाते। एक सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है, जहां क्लियर हो जाता है, लेकिन कई ऐसे जगह हैं माय व्यूअर्स जहां हेल्पिंग वर्ब देना है। जैसे सिंपल लीजिए ना, आई एम हैप्पी, तो एम बोलना पड़ा है ना। तो हेल्पिंग वर्ब जिसको भाई लोग एक्जुलरी वर्ब बोलते हैं, इसके भी दो टाइप्स हैं। आप देख सकते हैं, हमने इसको पूरा बढ़िया से चार्ट में पेश कर दिया है, ताकि आप एक बार इसको देखें, पूरा आपका चिप में लोड हो जाए। तो फर्स्ट टाइप है हमारा प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब और सेकंड है मॉडल एक्जुलरी वर्ब। पहले चर्चा करेंगे हम प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब की। तो प्राइमरी एक्जुलरी में फर्स्ट है आपका बी। बी का मतलब होना, बनना और रहना, और बी से ही निकला है इज, एम, आर, वाज, वर, ये बी का ही पार्ट है। ठीक है। तो जब कभी ये हेल्पिंग वर्ब में आता है तो हम क्या पाते हैं कि ये बी नहीं लिखाता, उसके जगह पे इज, एम, आर, वाज, वर मार्केट में जाते हैं और अपना काम करके आते हैं। दूसरा है हैव, तो हैव का भी रूप है हैड, हैज, ये उसी से बना है। तीसरा है डू, डू से बना है डीड और डज। ठीक है। अब इसके साथ जो मेन वर्ब आएगा, चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, एक्जुलरी वर्ब है, तो ये कहीं ना कहीं साथ में मेन वर्ब लेगा। तो ये जो मेन वर्ब आएगा इसके साथ कभी V1 आता है, किसी के साथ V3 आता है, किसी के साथ V4 आता है। अब इसके बारे में चर्चा करें हम, मॉडल एक्जुलरी वर्ब, इंग्लिश का बहुत बड़ा टॉपिक है मॉडल एक्जुलरी वर्ब। इसको हम पूरा एक एक करके इसका डीप आइडिया देंगे,
फिलहाल मैं आपको मॉडल एक्सुलरी का यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिला रहा हूं कि आप देख लीजिए मॉडल एक्सुलरी वर्ब क्या है। मॉडल एक्सुलरी वर्ब में हमारे पास है कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ought टू, यूज टू, नीड टू, डेयर टू। टोटल आप देख सकते हैं 13 मॉडल एक्सुलरी वर्ब्स होते हैं। यहां पे विशेष आपको याद रखना है कि मॉडल प्लस V1, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में होता है कि वहां पे मान लीजिए वुड लिखा हुआ, वुड के बाद नेबर दे दिया और यहाँ पे ब्रैकेट कर दिया और यहाँ गो लिखा हुआ। अब बोला कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से भरिए। अब बच्चा देख रहा है गो तो करेक्ट फॉर्म होगा नहीं, क्योंकि वो तो गो लिखा है, उससे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मॉडल के साथ हमेशा याद रखिएगा मॉडल प्लस वर्ब 1, चाहे आप कैन लिखे हैं, कुड लिखे हैं, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, चाहे ought टू रहे, यूज टू रहे, नीड टू, डेयर टू, ये 13 के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ V1 लगाना है। अब इन दोनों में थोड़ा सा अंतर जो है, डिफरेंशिएशन, उसको भी क्लियर करते हैं। देखिए प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब ये आपका मेन वर्ब के जैसे काम कर देगा। जैसे कि मान लीजिए एक सेंटेंस आपने लिया आई एम हैप्पी, तो आप देख रहे हैं कि बिना मेन वर्ब का भी ये सलट लिया है, यही मेन वर्ब का काम कर दिया और काम हो गया। लेकिन इसका काम जो है ये हमेशा एक्सुलरी वर्ब ही रहेगा। मॉडल मीन्स सिर्फ एक्सुलरी वर्ब, ये जब तक मेन वर्ब लेगा नहीं सेंटेंस क्लियर नहीं होगा। और मेन वर्ब लेगा भी तो सिर्फ एक ही को आइटम लेगा और वो है सिर्फ वर्ब 1। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको आराम से कॉपी में नोट कर लीजिए, आपके लिए स्मूथली माने इजीली काम बन जाएगा कि मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है। और फिर हमारे समय आने पे हम कैन का यूज बताएंगे, कुड का यूज बताएंगे, मे, माइट, विल, वुड, सब का यूज भी मॉडल्स का डीप चलेगा तो फिर बताएंगे। फिलहाल आपके सामने वर्ब्स है। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर भी करिएगा, सपोर्ट करिएगा। थैंक यू।